संस्कृत मंत्रों से मन का संगम, जिसमें अंतर्मन का साज देववाणी की ऋचाओं से तरंगित होता है, वेदों के श्लोकों से झंकृत होता है और चहुं ओर बिखरते हैं सनातन के सुर। तब हृदय का वात्सल्य सृष्टि से लेकर आत्मा को एक सुंदर लय देता है। ऐसी ही देववाणी की अनन्य साधिका, सादगी और संस्कारों की जीवंत प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रीमती नेगी हुक्मा मेहता मैडम को हम सबका सादर प्रणाम। मैं हेमचंद्र जोशी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय नारंगी गुवाहाटी में टीजीटी एसएसटी के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वितीय पाली देहरादून में आपके साथ काम करने का वो दौर मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत और यादगार समय में से एक है। वहाँ परीक्षा विभाग की कमान संभालना हो, प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना हो या एक लंबे समय तक उप प्राचार्य के रूप में विद्यालय का मार्गदर्शन करना हो, आपका हर रूप अनुकरणीय रहा। हम कभी नहीं भूल सकते वो कोरोना का कठिन दौर, जब सब कुछ अनिश्चित था और ऑनलाइन कक्षाओं की नई चुनौतियां थी। उस संकट काल में आपने जिस कुशलता, धैर्य और दृढ़ता के साथ पूरे विद्यालय को संभाला, उसने हम सभी को मार्ग प्रशस्त किया। पूरे स्टाफ को आपका वो निरंतर सपोर्ट और संबल देना हमारे हौसले को हमेशा बनाए रखता था। मैडम, आपका पूरा जीवन हमारे लिए सादा जीवन, उच्च विचार की एक खुली किताब रहा है। एक उच्चाधिकारी की सहधर्मिणी होने का गौरवशाली सौभाग्य आपके पास है, लेकिन आपके व्यवहार में कभी कोई दिखावा, कोई तड़क भड़क, लेस मात्र भी किसी ने नहीं देखी। आपकी यही निर्विमानता आपके व्यक्तित्व को हिमालय जैसा ऊंचा और अनमोल बनाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रति आपका पूर्ण समर्पण, अपने साथियों के प्रति आपका अगाध अनुराग और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी अटूट निष्ठा वाकई अद्वितीय है। आपका स्नेहमयी स्वभाव आपको हम सब के बीच मातृत्व की एक ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है, जिसका दायरा केवल स्कूल की चौखट तक सीमित नहीं रहा। विद्यालय से इतर घर पर भी आपने जिस तरह एक अभिभावक बनकर हमारा हमेशा ध्यान रखा, वो आपकी असीम उदारता को दर्शाता है। मूक वनस्पतियों और पेड़ पौधों के प्रति आपका असीम प्रेम आपके हृदय की इसी कोमलता और संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है। सच मानिए मैडम, हम आपको हमेशा बहुत मिस करते हैं। साल 1988 में केवी हमीरपुर से शुरू हुई आपकी यह यशस्वी यात्रा गुड़गांव, अंबाला, पटियाला और देहरादून से होते हुए आज केंद्रीय विद्यालय सराहन में अपने गरिमामयी मुकाम को छू रही है। आपने अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन केवल एक शिक्षिका बनकर नहीं, अपितु एक सहज, शालीन और अत्यंत विनम्र साधिका बनकर किया है। 30 जून 2026 को आपकी केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस दीर्घकालिक सेवा से सेवानिवृत्ति के इस विलोभनीय एवं भावुक क्षण पर मैं हेमचंद्र जोशी और मेरी पत्नी लता जोशी एवं आपके साथ केंद्रीय विद्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस देहरादून में कार्यरत अन्य सहकर्मी और साथ ही साथ कुछ बच्चों के द्वारा भी आपके लिए शुभ संदेश भेजा गया है, जो इस वीडियो में संकलित किया गया है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भावी जीवन हमेशा उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घायु और अनंत मंगल कामनाओं से परिपूर्ण हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ममता शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, और मेरा काफ़ी लंबा साथ रहा है मिसेस नेगी के साथ। और आज उनकी रिटायरमेंट पार्टी है और उन्होंने हम सबके लिए बहुत कुछ किया। इनफैक्ट मेरे को तो फेयरवेल पार्टी मैम आपने ऐसे दी थी जैसे कि मेरी रिटायरमेंट पार्टी हो, इतनी लार्ज स्केल पे और इतना सुंदर। और हम लोग सभी आपको इस दिन खूब याद कर रहे हैं कि हम आपकी रिटायरमेंट पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जोशी सर की तरफ से बड़ा अच्छा एक सजेशन आया हम सबको, और
इसको हम खोना नहीं देना चाह रहे थे। वी आर ऑल very grateful to you for all the love and affection you have shown to us in KVITBP सेकेंड शिफ्ट। छोटा सा हमारा परिवार था और जैसे कि हम कहते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, और आप जिस तरह से हम सबको लेके चलते थे और बच्चों के साथ हमारे साथ, चाहे आपसे हम बड़े थे या जो आपसे छोटे थे, आपका सभी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार, सभी के प्रति स्नेह हमें हमेशा याद रहेगा, हमेशा। और हम भगवान से प्रे करते हैं कि आपका रिटायर्ड लाइफ, क्योंकि हमें पता है आप बैठने वालों में से नहीं हो, अप एंड अबाउट ऑल द टाइम, तो आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। और हम भगवान से प्रे करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप जैसे आपने सबके लिए हेल्प करते आए हो ऐसे आप औरों के भी हेल्प करते रहो और अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताओ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे मालूम है फौजियों की वाइफ्स जो है वो बहुत कुछ मिस करती हैं लाइफ में और काफ़ी सैक्रिफाइस किया, लेकिन अब आप जो है साथ रहिए अपने घर में, अपने पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड, बच्चे, एंड मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ, ऑल द गुड थिंग्स शुड कम टू यू। भगवान आपको बहुत 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 खुशियां दे, यही शुभकामनाएं मैं करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। नेगी मैम के विषय में मैं क्या बोलूँ, इनके लिए तो मेरे शब्दकोश में शब्द ही कम पड़ जाएंगे। इनका और मेरा साथ KVITBP में लगभग 10 साल रहा, 1 साल। जब मैंने ITBP ज्वाइन करा जिस दिन, तो सबसे पहले मेरा परिचय नेगी मैडम से हुआ, क्योंकि यही थी वहाँ, इन्होंने ही स्कूल सबसे पहले ज्वाइन किया था। तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया पहले दिन से ही कि मैडम आपको कोई यहाँ परेशानी नहीं होगी, और ये देखिए कि मेरे ज्वाइनिंग से लेके और रिटायरमेंट तक इन्होंने कभी मुझे कोई परेशानी होने ही नहीं दी। इतनी सहायता करी इन्होंने मेरी हर क्षेत्र में, चाहे मेरी कोई पारिवारिक समस्या हो या मेरी कोई स्कूल की समस्या है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। एक बार की बात है, मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसे समय ख़राब हुई कि उस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था देहरादून में मेरे नियर बाई, और मेरे पास स्कूल में फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने नेगी मैडम से कहा कि नेगी मैडम क्या करें, तो नेगी मैडम ने तुरंत कहा कि लेके आओ, ITBP में अभी उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और इन्होंने क्या करा, फटाफट मेरे कहने के तुरंत बाद ही ITBP में उसका ट्रीटमेंट कराया और वो स्वस्थ हो गया। अब ये एहसान तो मैं इनका ज़िंदगी में कभी शायद नहीं भूल पाऊँ, क्योंकि ये मेरे बेटे की उस दिन ज़िंदगी का ही सवाल था एक तरह से देखा जाए तो। और मेरी ही क्या, ये तो मतलब स्कूल में जो भी है, एक सब स्टाफ से लेके और प्रिंसिपल तक, इन्होंने सबकी इतनी सहायता करी है, इतनी सहायता करी कि हम इनका एहसान नहीं भूल सकते कभी। और अंत में बस यही कहूँगी, जहाँ भी ये रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ आनंद में जीवन बिताएं। और वैसे तो खैर ये हमेशा खुश दिल इंसान है और खुशी रहती है। धन्यवाद। नमस्ते नेगी मैम, आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। नेगी मैडम, मैं आपके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन हाँ मैडम, मैंने आपको स्कूल में काम करते हुए देखा है, आपको कक्षा में पढ़ाते हुए, आपको परीक्षा विभाग में काम करते हुए, और जब हमारे उपाचार्य सर स्कूल से बाहर होते तो उनका कार्यभार भी आपने हंसते हंसते और बड़ी सरलता से निभाया है। आपकी इसी मेहनत और समर्पण ने आपको एक नए सुखद चरण में प्रवेश कराया। मैडम, मेरी शुभकामनाएं है कि आप एक नए अनुभव के साथ में अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहो और खुश रहो। जोशी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने नेगी मैडम की विदाई पर वीडियो के माध्यम से हम सबको एकत्रित किया। नेगी मैडम, आप स्कूल से विदा होके आइए,
हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर मिलते हैं जल्दी मैडम। खुश रहो। नमस्कार आदरणीय नेगी मैडम, परिवारजन एवं मेरे प्रिय साथियों, यह वीडियो बनाते समय मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं जोशी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह वीडियो बनाने का मुझे मौका दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं नेगी मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें केंद्रीय विद्यालय ITBP द्वितीय पाली के शिक्षण कार्य करते समय दिया। मैडम, मैं आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और मैंने ये अध्यापक कार्य करते समय अनुभव किया कि बच्चों का बहुत ही आपके साथ लगाव था, बहुत स्नेह था, बच्चे आपको बहुत मानते थे। और मैं साथ में आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि रिटायरमेंट तो सभी होते हैं 60 इयर्स के बाद, लेकिन आप में जो अनुभव है और जो आपका ज्ञान है उसकी सोसाइटी को अभी भी ज़रूरत है। तो किसी ना किसी रूप में भी वो सोसाइटी में आप ज़रूर बांटें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी भी हमें कोई समस्या आएगी हमारे सामने, तो मार्गदर्शन के लिए हमें गाइड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मैडम। मैं आपके और आपके परिवार के लिए सुखमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। नेगी मैम, आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें। मैं कृष्णकांत तिवारी, शारीरिक शिक्षक। मैं नेगी मैम के साथ 4 से 5 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय ITBP देहरादून में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैम, मैंने आपसे इन 4 से 5 वर्षों में बहुत कुछ सीखा। आपने विद्यालय के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप स्पेशली हमारे स्पोर्ट्स के लिए, रीजनल स्पोर्ट्स, नेशनल, जो इतने बड़े बड़े इवेंट थे, मैं वहाँ फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा था। और इसके अलावा स्काउट, आप सभी में हर तरीके से आप सहयोग करते थे। सुबह से शाम तक आप, मुझे याद आ रहा है, आप विद्यालय में खड़े रहते थे मैम। और आपके गाइडेंस में हमारे सभी अध्यापक भी अपना बेहतरीन, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते थे। आप स्कूल के एसेट थी मैम। आपने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए वह सब कुछ किया जो एक आदर्श शिक्षक को करना चाहिए। भगवान जीवन में आपको हर खुशियाँ दें, आपको स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखें। मैम, आपका जो सरल स्वभाव और सबके प्रति प्रेम था, हम लोग उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। जो हमारा तृतीय पाली था, जब भी हम आते थे आपके अपने एग्ज़ाम रूम में, वो समय हम कैसे भूल सकते थे। घर की तरफ फील होता था मैम। आप सभी को प्रेम से वहाँ बैठा कर और हम लोगों को जो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाते थे, दिन भर की थकान हमारा एग्ज़ाम रूम में आकर ख़त्म हो जाता था। और ऐसा आपके जाने के बाद हम लोग ने आपको बहुत वहाँ पर वो फील किया कि अब हमारा ये स्कूल पहले की तरह नहीं रहा। और मैंने इस बात की कई बार वहाँ जिक्र भी किया। मैम, जो भी है, अब आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें। सबको जो आपके आगे की इच्छाएं हैं, आपके की जो एम्बिशन है, उसको आप फुलफ़िल करें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो नेगी मैम, कैसे हो आप? देखो, टाइम कितनी जल्दी पास हो जाता है। ऐसा कल की ही बात लगती है कि हम आपसे मिले थे। और जब मैं शुरू में दिल्ली से ट्रांसफ़र पर आई थी ITBP, तो मुझे सबसे पहला कॉल जिसे मैंने किया था वो आप थे। मुझे आपका नंबर किसी से मिला और उन्होंने कहा कि एक ही शख्स है जो आपकी हेल्प कर पाएगा वहाँ पर। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपके साथ कभी नहीं लगा कि सब कुछ नया सा है। आपने एक मदरली टच के साथ हम सबका बहुत बहुत ध्यान रखा। और मैं आज भी मिस करती हूँ आपके वो पैक्ड टिफ़िन्स जो आप लेकर आते थे, और हर चीज़ में जो हमारा आपके पास भाग कर जाना कि मैम कुछ प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगी। या मैम, आपको याद होगा कि हम कितना डरा करते थे प्रिंसिपल सर के पास जाने से, और हम कहते थे कि नेगी मैम है तो सब पॉसिबल है, मतलब मैम को बोल दो और सब पॉसिबल हो जाएगा। तो मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मेरा जो जितना भी टेन्योर था ITBP में, मुझे लगता है कि क्योंकि आप थे, इस वजह से वो थोड़ा स्मूथ हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच मैम। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आप रिटायर हो रही हैं और
इस रिटायरमेंट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप पूरा अपना टेन्योर जैसा आप चाहते थे वैसा पूरा कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए और आपकी सेकेंड इनिंग के लिए। थैंक यू मैम। आदरणीय मैम, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज आपके सेवानिवृत्त के अवसर पर मुझे मौका मिला है कि आपके प्रति मैं अपना प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं। यह मेरा सौभाग्य है। तो एक छोटी सी पेशकश प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। आज कुछ शब्द से स्नेह और प्रेरणा को समर्पित जो आपने मेरे भीतर संजोए हैं। ज्ञान संस्कार की ज्योति जगाए, विद्या की वंदना सिखाए। आपने न केवल पाठ पढ़ाया, जीवन जीने का मूल्य समझाया। विद्यालय के हर कोने को स्नेह और अपनत्व से सजाया। शिक्षकों को सहयोग और सम्मान दिया, बच्चों को ममता का एहसास। विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को अपनत्व का दामन थमाया। बच्चा हो या विद्यालय परिसर का कोई पौधा, हर कोई आपके आशीर्वाद से फलता फूलता है। आपके स्नेह में नन्हा बालक हो या फूल, हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई खिलखिला उठता है। मैम, योर नॉलेज, योर गाइडेंस, योर केयर is always been the greatest blessing in our life. You never have been just a teacher, but nurtured like a mother, guide like a mentor, and support like a friend. Honestly, you never taught me a chapter in the classroom, but you give me the most valuable life lessons. And though I haven't spent much more time with you, it's my bad luck, but your presence, your words, your care, and your love is always very close to my heart. आज आपकी सेवानिवृत्त का अवसर भावुक ज़रूर है, मगर आपका योगदान, आपके संस्कार और आपकी सीख सदैव हमारे साथ रहेंगी। यह पल सेवा यात्रा का समापन नहीं बल्कि आपकी अनगिनत यादों और सीखों का उत्सव है। अंततः कुछ पंक्तियों के साथ, आपकी सरलता और आपका ज्ञान हमारी प्रेरणा बन गया। आपकी मधुर मुस्कान और विनम्रता विद्यालय की पहचान बन गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अनेकों वर्षों की यादें और आपकी हृदय में छाप स्नेह की अमिट रेखा बन गया, स्नेह की अमिट रेखा बन गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका स्नेह और आपके साथ और आपका योगदान का सम्मान करती हूँ और आपके आने वाले सुखद जीवन एवं स्वस्थ और आनंदमय जीवन की कामना करते हुए सादर प्रणाम एवं शुभकामनाएं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैम, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। उनमें से एक श्लोक ये भी था जिसका मतलब है कि हाउ यू सी द वर्ल्ड विल अपीयर टू यू इन द सेम वे। और मैम, आपने हमारे जैसे इतने शरारती बच्चों को झेला, हमें इतने अच्छे से संस्कृत सिखाई कि हमें आज भी यही बिलीव होता है कि भाई संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे बहुत आसानी से और बहुत मज़े के साथ सीखी और सिखाई जा सकती है। थैंक यू सो मच मैम एंड हैप्पी रिटायरमेंट, और हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। प्रणाम मैम, आपको आपके इस खास अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं सपरिवार। और जैसे कि सभी ने आपके बारे में ऑलमोस्ट सब कह दिया है, लेकिन मैं लास्ट में बस ये सबकी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि जैसे एक परिवार में एक माँ का रोल होता है, उसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय ITBP में जो भी आपसे जुड़े, आप इतने लाइफ से जुड़े हैं, बच्चों के, स्टाफ की, सब स्टाफ की, और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने वर्क किया आपके साथ। तो आपका इतना सहयोग, इतना अपनत्व, आपका जो मदरली, आपकी जो हमारे प्रति आपका जो स्नेह है, मतलब हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और आपकी मदद के बारे में तो सभी ने कहा है। तो जैसे एक माँ का रोल है परिवार में, वैसे ही केंद्रीय विद्यालय जो हमारा परिवार था ITBP का, उसमें वो आपका मदर का रोल था। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। आपका जितना धन्यवाद बोलें, जितना आपके बारे में कहें वो कम है, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी गुणों की हम जितना भी हम बखान करें वो कम हो जाएगा। तो मैम, आपको हम यही कामना करेंगे आपके लिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे और आप अपना रिटायरमेंट लाइफ भी बहुत एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। सर और आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें जो आप लोगों ने मिस किया है अपनी फैमिली के साथ। और आप ऐसे ही एक्टिव रहें और ऐसे ही आप पौधों को, बच्चों को और शिक्षा की जो आप इस लाइन में हैं, इसमें आप आगे और भी अच्छा अपने क्षेत्र में और अपने जहाँ भी आप रहें वहाँ करती रहें। लास्ट में कुछ 4 पंक्तियाँ आपके लिए मैं गाना चाहूँगी। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते किस्मत वाले,
वो होते किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Lots of love, ma'am, and stay blessed and happy retirement. Happy retirement, ma'am. Love you so much, ma'am. We miss you so much, ma'am. Best Sanskrit teacher. Ma'am, stay healthy. And always smile and be happy. No one can replace you, ma'am. Ma'am, we hope कि आप हमसे मिलने आओ. Bye, ma'am. Shubha Pran, ma'am.